जय हिंद दोस्तों 4800 स्नैपर राइफल और 78 लाख राउंड्स की आरएफआई जारी और डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी, अभ्यास का किया सफल टेस्ट। वहीं डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल टेस्ट और बाइडेन ने किया यूरोप में अमेरिकी सैनिकों और हथियारों के विस्तार का ऐलान। नेटो होगा और मजबूत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच डिफेंस मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए 4800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड्स खरीदने के डील के लिए भारतीय कंपनियों को आरएफआई जारी कर दिया है। आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन किसी भी डिफेंस डील के टेंडर प्रोसेस का पहला स्टेज होता है। डिफेंस मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इन स्नाइपर राइफल्स को खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी थी और 2016 में पहले भी आरएफआई जारी की गई थी, लेकिन टेंडर प्रोसेस में ज्यादा कंपनियों को शामिल करने के लिए एक बार फिर से आरएफआई जारी की गई है। ये आरएफआई बाय इंडिया के तहत जारी की गई है, यानी ये स्नाइपर राइफल भारतीय कंपनियों से ही खरीदी जाएगी। हालांकि भारतीय कंपनियां इस डील के लिए किसी भी विदेशी कंपनी से भी करार कर सकती है। डिफेंस मंत्रालय द्वारा जारी नई आरएफआई के मुताबिक ये स्नाइपर राइफल .338 बोर की होनी चाहिए और इसकी रेंज 1200 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इन राइफल की लंबाई 1250 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वजन करीब 9 किलोग्राम होना चाहिए। राइफल पर टेलीस्कोपिक साइट भी लगी होनी चाहिए। राइफल का एम्यूनेशन भी .338 लेपुआ मैग्नम होना चाहिए और इन स्नाइपर राइफल्स को चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर, एलएसी और एलओसी पर तैनात इन्फेंट्री बटालियन को दिया जाएगा। वहीं डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अर्जुन बैटल टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल टेस्ट किया गया। टेस्ट में ATGM ने सटीकता के साथ बुल्सआई पर अटैक किया और मिनिमम लिमिट पर टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया और टेलीमेट्री सिस्टम ने मिसाइल के सेटिस्फैक्टरी फ्लाइट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया। दोस्तों, लोअर रेंज पर टारगेट हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और इससे पहले टेस्ट मैक्सिमम रेंज के लिए सफल रहा है। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल टेस्ट किया गया। इस फाइटर ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट बुधवार को किया गया। इससे इंडियन डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिलेगी। टेस्ट के दौरान टारगेट को ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर से सबसोनिक स्पीड से प्री डिटरमाइंड फ्लाइट पाथ में उड़ाया गया और इस फाइटर ड्रोन का इस्तेमाल कई मिसाइल सिस्टम की निगरानी के लिए और एयर टारगेट के रूप में किया जा सकता है। ये सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। टेस्ट के दौरान साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसके वे, स्पीड और ऐसी कई चीजों को मॉनिटर किया गया और एक छोटे से गैस टरबाइन इंजन से चलता है। इसे ऑटोनोमस उड़ान के लिए बनाया गया है और ये अपने टारगेट को आसानी से भेजने में सक्षम है। दोस्तों, अभ्यास का टेस्ट 2012 से चल रहा था। डीआरडीओ के मुताबिक ये वेपन सिस्टम को टेस्ट के लिए एक रियलिस्टिक खतरे का दृश्य देता है, जिसकी मदद से कई मिसाइलों या हवा में मार करने वाले वेपन्स का टेस्ट किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूरोप में नेटो फोर्सेस के अमेरिकन री-इन्फोर्समेंट की घोषणा करते हुए कहा कि गठबंधन को आज पहले से कहीं ज्यादा की जरूरत है। मैड्रिड में आयोजित हुए ट्रांस अटलांटिक अलायंस के एक शिखर सम्मेलन में उन्होंने बताया कि नेटो को हर जगह भूमि, वायु और समुद्र में सभी दिशाओं में मजबूत किया जाएगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस के साथ बैठक कर रहे बाइडेन ने बताया कि एडिशनल फोर्सेस में नए इक्विपमेंट और सोल्जर्स शामिल किए गए हैं। साथ ही रोटा, स्पेन में अमेरिकन नेवल डिस्ट्रॉयर्स के बेड़े को 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। पोलैंड में 5th आर्मी कोर का परमानेंट हेडक्वार्टर, रोमेनिया में एक एडिशनल रोटेशनल ब्रिगेड जिसमें 3000 सैनिकों और 2000 कर्मियों की कॉम्बैट टीम शामिल है। बाल्टिक देशों में बढ़ी हुई रोटेशनल तैनाती, ब्रिटेन के लिए F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के 2 एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन, जर्मनी और इटली में एडिशनल एयर डिफेंस एंड अदर कैपेबिलिटीज शामिल है। दोस्तों, बाइडेन ने बताया कि हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि नेटो हर क्षेत्र में सभी दिशाओं से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है और ऐसे वक्त पर जहां पुतिन ने यूरोप में शांति भंग कर दी है और रूल बेस्ड सिस्टम के सिद्धांतों पर हमला किया है, इसलिए अमेरिका और हमारे सहयोगी कदम बढ़ाने जा रहे हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ VS पठानिया ने बुधवार को लेटेस्ट ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को उड़ाया और उसे पोरबंदर में गुजरात तट पर अरब सागर में एक वॉरशिप पर उतारा और इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ ने बताया कि ये भारत में बना हेलीकॉप्टर है, जिसने हमारी पहुंच और क्षमता को मजबूत किया है। साथ ही VS पठानिया ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर अपनी स्पीड और टॉलरेंस के कारण शिप की रेंज एंड कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।